हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय का 30वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं। कल भगवान ने जो हमें करवाया था, भगवान ने बताया अनंतच्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणां मर्यमाचास्मि यमः संयमतामहं। तो भगवान ने सबसे पहले तो नागों में जो फन उठाते हैं उन्हें नाग कहते हैं, ऐसा प्रभुपाद ने बताया। मुझे नाग और सर्प के बीच का अंतर नहीं पता है, प्रभुपाद ने बताया वो सही ही होगा। और जलचरों में, भले वह नदी में हो या समुद्र का जल हो, जलचरों में भगवान वरुण देव हैं। वरुण देव जलचरों के स्वामी है, जल के स्वामी हैं। पितृणाम अर्यमा चास्मि, पितरों में अर्यमा जो हैं वो सबसे मुख्य पितर हैं। 7 प्रकार के पितर होते हैं, उनमें अर्यमा सबसे मुख्य हैं। और यम संयमतामहम, और यमराज सबका नियंत्रण करने में सबसे ज्यादा प्रशस्त हैं, निपुण हैं और सफल भी हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने हमें पितरों के विषय में भी बता दिया कि पितर लोक होता है, पितर भी होते हैं। और भगवान ने हमें यमराज के विषय में भी बता दिया कि यमराज भी होते हैं और यमराज सबके कर्म के फलों का नियंत्रण करते हैं। जन्म और मृत्यु और कर्म के फलों का नियंत्रण, उसका हिसाब किताब भी यम ही करते हैं। तो हम यदि जब कल्पना करते हैं कि यमराज एक भैंसे के वाहन पर बैठे हुए हैं और हमें लगता है वो काल्पनिक है, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान तो खुद कहते हैं कि मैं खुद ही यम हूँ। यम अर्थात यमराज। और भगवान ने यहाँ पर नागों में अपने आप को शेषनाग बताया है, अनंत शेषनाग। और समस्त जलचरों में तो भगवान ने यहाँ पर पहले तो इस मृत्युलोक के जलचरों का वर्णन कर लिया, उनमें अपनी विभूति बता दी। फिर अन्य जो पितर लोग है उसमें पितर अर्यमा अपने आप को बता दिया। और समस्त इस सृष्टि के में समस्त जीव प्राणियों के जो नियंत्रक हैं धर्मराज यमराज, उनको उनके माध्यम से समस्त इस सृष्टि में कर्म और कर्मफल की प्रधानता और नियंत्रक का कार्य, यह भी भगवान ने पुष्ट कर दिया इसके माध्यम से। ये 10वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान जितनी विभूतियों में अपने आप को पहचानने के लिए, जानने के लिए बताते हैं, इन सब से हमारी पुष्टि होती है कि जो कुछ भी हम जानते हैं और हमने जो कथाएं सुनी है उनमें यमराज भी होते हैं और पितर भी होते हैं। ये बात अचूक है कि पितर हो और भूत हो, ये सब हम मृत्यु लोक वासियों के दैनंदिन जीवन में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। भगवान की ये जो व्यवस्था है यह अकाट्य और अचूक है। किसी प्रेत में, भूत में इतनी क्षमता नहीं है कि वह भगवान श्री कृष्ण की बनाई हुई, संचालन की हुई इस संरचना को तोड़ करके, इसके विरोध में जा करके किसी मृत्युलोक के वासी को प्रताड़ित कर सके और उसमें प्रवेश कर सके। ये संभव नहीं है। ये सब कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनोवैज्ञानिक कल्पनाएं हैं। आज की श्लोक संख्या 10वें अध्याय 30वां श्लोक। तो पिछले श्लोक में भगवान ने अंत में कहा था यम संयम तामहम। तो अब भगवान प्रारंभ कर रहे हैं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। यमराज के बाद में भगवान अपने आप को प्रहलाद बता रहे हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालकलयतामहम मृगाणाम च मृगेन्द्रोहम वैनतेयश्च पक्षिणाम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप शैल प्रभुपाद। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Among the Daitya demons, I am the devoted Prahlad.
Among subduers I am time, among the beasts I am lion, and among birds I am Garuda, the feathered carrier of Vishnu. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं प्रहलाद, भक्तराज महाराज प्रहलाद, च भी अस्मि हूँ, दैत्या नाम समस्त दैत्यों में, कालह काल अर्थात समय, काल, कलयताम अर्थात दमन करने वालों में, अंकुश लगाने वालों में, जैसे कहते हैं समाप्त करने वालों में, अहम मैं हूं, मृगाणाम पशुओं में, समस्त पशुओं में, च भी मृगेंद्रो पशुओं का राजा, सिंह अहम मैं हूं, वैनते अर्थात उड़ने वाले, वैनते गरुड़ पक्षीणाम अर्थात पक्षियों में, च भी। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, दिति तथा अदिति दो बहनें थी। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को क्षीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है। पक्षियों के लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे महान है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम। तो देखिए, भगवान समस्त दैत्यों में अपने आप को अपनी प्रहलाद कहते हैं, अब प्रहलाद को अपनी विभूति कहते हैं। बड़ा ही प्रासंगिक है महाराज प्रहलाद का जन्म और उनके जीवन की संरचना। महाराज प्रहलाद दैत्य कुल में जन्म लिए। उनके आसपास सब दैत्य शिरोमणि हिरण्यकश्यपु के भक्त, और महाराज प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त। ये कथा तो आप यहां तक तो आप सब जानते हैं। अब आती है इस कथा का हमारे जीवन से क्या संदर्भ है। हमें संदर्भ ढूंढना चाहिए। देखिए, महाराज प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने अनेकों बार नियंत्रित करने का प्रयत्न किया, उनकी हत्या करने की साजिश की। स्वयं उनके पिता होने के पश्चात भी अपने ही पुत्र पर का नाश करने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, प्रलोभन दिए, सब कुछ प्रयत्न किए गए, परंतु प्रहलाद महाराज ने कभी भगवान से यह प्रार्थना नहीं की कि कहां मुझे इस मुसीबत में डाल दिया है। तो जैसे हम हैं, हम में से ज्यादातर मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। भले हमारी असंतुष्टि का कारण पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, इस प्रकार हमारे सगे संबंधी। जिस प्रकार प्रहलाद अपने ही पिता के द्वारा प्रताड़ित थे, अपने ही पिता के द्वारा उनका शोषण भी हो रहा था और उनके जीवन का में संकट ही संकट उत्पन्न हो रहे थे। हरे कृष्णा। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहम्। तो प्रहलाद महाराज भी प्रताड़ित थे। यदि हम भी अपने आप को प्रताड़ित मानते हैं, भले अपनी पत्नी, पुत्र, पति, किसी के द्वारा भी प्रताड़ित, भाई बहन के द्वारा, पत्नी, माता, पिता या पुत्र, किसी के भी द्वारा प्रताड़ित मानते हैं, तब हमें अपने आप को की तुलना प्रहलाद महाराज से करनी चाहिए। हमसे तो ज्यादा संकट, हमसे तो ज्यादा उग्रता और विरोध प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन काल में अनुभव किया, परंतु उन्होंने कभी भी भगवान से यह शिकायत नहीं की
कि हे प्रभु, आपने मुझे कैसी दुविधा में आप रोज मुझे निरंतर डाल देते हो। प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि, जैसे जीवन में जो कठिनाई आई उन्होंने उनका भगवान का नाम लेते हुए उसका उसमें से पार कर गए। इसी प्रकार हमें प्रहलाद महाराज के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भक्त हो गए तो यह मत समझ लीजिए कि भगवान हमारे आसपास चारों तरफ बगीचा, फूलों का बगीचा और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य बिछा देंगे, ये नहीं होने वाला। हम स्वर्ग में नहीं है। भक्त होने का अर्थ यह नहीं है। प्रहलाद महाराज भी भक्त थे। भक्त तो, सच्चा भक्त तो वही होता है कि चारों तरफ भीषण आग भी लगी हो तब भी उसकी भक्ति भगवान के नाम से छूटती नहीं, हटती नहीं। हमें प्रहलाद महाराज की तुलना में हमारा जीवन तो अत्यंत सरल है और कम संकट वाला है। तब हम जो निरंतर भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, उनमें दोष करते हैं कि आपने कैसा जीवन दिया है, कैसा परिवार वाले दिए हैं, कैसे स्वजन दिए हैं, कैसे पूर्वज दिए हैं, ये सब दोष दृष्टि और ये दोष भगवान पे आरोपित करना हमें बंद कर देना चाहिए। हमें जो भी परिवारजन, स्वजन मिलते हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म के फलों के अनुसार प्राप्त होते हैं। ये हमने स्वयं अर्जित किए हैं और अर्जित जब कर ही लिए हैं तो इन्हें सहर्ष निभा लीजिए और अपने कर्म फलों को शून्य कर लीजिए। आप जितनी मात्रा में इनमें सम रह करके इनमें से पार हो जाएंगे, वही आपके अध्यात्म की, आपकी भक्ति की, आपकी योग की परीक्षा है। यदि आप अपने स्वजनों से, अपने परिवार से, अपनी व्यवस्था से, अपनी आजीविका से, अपने जीवन से दुखी हैं, तो आप निश्चित रूप में भक्त हो ही नहीं सकते, आप योगी हो ही नहीं सकते, ना आप आध्यात्मिक हो सकते हैं। क्योंकि जो आध्यात्मिक होता है, योगी होता है, और जो भक्त होता है वह तो सम रहता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन है, सूर्यन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु। इस प्रकार जो मित्र शत्रु इन सब में भी सम रहता है, वही भक्त कहलाने के योग्य होता है। भगवान कहते हैं, समो समस मित्र सम न प्रदर्शेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि नहीं। भक्त का श्लोक कर लेते हैं 12वें अध्याय में, उसका आ जाएगा हमें। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समो दुःख सुख स्वमी क्षमे संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद भक्त समे प्रियः यस्मान् नोद्विजते लोकः लोकान् नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान में प्रियो नरः समस्त शत्रु च न प्रदर्शेत प्रियम प्राप्य समस्त शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़। समस्त शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनिः संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान नरों में भक्त किसे कहते हैं? जो शत्रु और मित्र में सम रहता है। समस्त शत्रु च मित्र च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुख, सुख दुख में जो सम रहता है, शीत और उष्ण में सम रहता है, मान अपमान में सम रहता है, भगवान भक्त उसे कहते हैं। भगवान भक्त उसे नहीं कहते जो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेता है, तिलक लगा लेता है, कंठी माला पहन लेता है, वन में जाके रहता है। यह भक्त की पहचान नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण के भक्त सम होते हैं। समशत्रु च मित्र च तथा मानापमान योगो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि ही संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरः। तो जिस प्रकार प्रहलाद महाराज सम थे, जितने भी उनके मार्ग में उन्हीं के पिता के द्वारा उत्पन्न की गई यातनाएं थी, उन सबको वे समदृष्टि से सहन कर गए। उन्होंने अपने पिता के प्रति लेश मात्र भी अपने मन में विष नहीं उत्पन्न होने दिया। वे बारंबार अपने पिता को क्षमा करते गए। इसी प्रकार यदि आप मानते भी हैं कि आप ही का कोई स्वजन, परिवार का व्यक्ति आपके साथ आपके जीवन में विष घोल रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपका अपमान कर रहा है, तब भी आप उसके प्रति नकारात्मक मत बनिए। आप उसके प्रति वैर मत बांधिए। आप उसकी निंदा और अपशब्द मत बोलिए। आप सम रहे। मैं जानता हूं ये अत्यंत कठिन कार्य है। मैं खुद इसे करने में अभी तक कई बार विफल हो जाता हूं। फिर भी नियम यही कहता है कि हमें उनमें सम रहना चाहिए, और यह समता ही हमारी भक्ति की, हमारी अध्यात्म की और हमारी योग की परीक्षा भी है और पहचान भी है कि हम कितना सम रह पाते हैं। और हमारे पास उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, कैसे उन्होंने अपने जीवन में अपने ही परिवार से आने वाली समस्त दुविधाओं के मध्य में भी वे सम रहे। हमें भी अपने स्वजनों से जो भी प्राप्त होता है उसमें सम रहना चाहिए। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम महम्। कालः कलयताम, कलयताम अर्थात जो नष्ट करने वाला है। काल के समान और कोई नहीं है जो नष्ट करने वाला है। काल सब कुछ नष्ट कर देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त होता ही है। यहाँ का काल अत्यंत उग्र है। भगवान आगे 11वें अध्याय में भी अपने आप को काल कहते हैं। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते पीत्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये प्रत्यनिकेषु वीर योद्धा। वहां पर भी भगवान अपने आप को काल कहते हैं, यहाँ पर भी भगवान अपने आप को काल कहते हैं। वो है, मैं बताऊं आपको, 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धाः। तो भगवान वहां पर भी अपने आप को काल कहते हैं और यहाँ भी काल कहते हैं। काल अर्थात जो सबको नष्ट करने वाला है। वहां भी भगवान कहते हैं कि मैं काल रूप में उत्पन्न हुआ हूं, सबको नष्ट कर दूंगा। मृगाणाम च मृगेंद्रोहम, पशुओं में भगवान अपने आप को सिंह कहते हैं। सिंह पशुओं का राजा है। जिस प्रकार लायन किंग पर के स्टोरी बनी हुई है, एनिमेटेड कार्टून भी है, उसमें भी पशुओं के राजा को एक सिंह दिखाया है और वह बच्चों को अतिशय प्रिय है। इसी पर आधारित है वह कि भगवान अपने आप को सिंह कहते हैं पशुओं में। सिंह सबसे शक्तिशाली, चपल और बुद्धिमान और तेज तर्राट होता है। माना कि तेंदुआ और ये बाघ, ये सब इससे चपलता में, तेजी में अधिक होते हैं सिंह से, परंतु सिंह में जो शक्ति होती है वो शेर, बाघ, इन सब से अत्यधिक होती है। पशुओं में सिंह भगवान अपने आप को कहते हैं, और उड़ने वाले पक्षियों में गरुड़ कहते हैं। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं और समस्त पक्षी इनके अधीन हैं। ये समस्त पक्षियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान के वाहन भी हैं। इस प्रकार इस श्लोक में यदि हम देखेंगे तो भगवान ने अपने आप को दैत्यों में भी अपने आप को बता दिया, काल भी बता दिया, पशु में भी बता दिया और पक्षियों में भी बता दिया। पिछले श्लोक में भगवान ने अपने आप को जलचरों में बता दिया था, और यहाँ पर भगवान ने अपने आप को पशुओं में बता दिया, दैत्यों में भी बता दिया, भक्तों में भी बता दिया कि समस्त भक्तों में भी प्रहलाद महाराज हैं, और पक्षियों में भी बता दिया। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र हैं।
पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, सब में भगवान है। और भगवान केवल उनके सबसे श्रेष्ठ में नहीं है, प्रत्येक पशु में, प्रत्येक पक्षी में और प्रत्येक जलचर में, सब में भगवान है। तो ऐसे में मांसाहार करना, दूसरे पशुओं पक्षियों की हत्या करना और उन्हें अपना भोजन समझ करके स्वीकार करना, ग्रहण करना, यह कहाँ तक उचित है, यह आप ही को समझना है कि भक्ति में, अध्यात्म में, योग में इनके लिए कैसे स्थान हो सकता है। जब हमें भगवान को सर्वत्र देखना है, भगवान को पशुओं में, पक्षियों में, जलचरों में, मछली में, सब में देखना है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।